गायकवाड़ की अगर बात करें तो 29 बॉलों में उन्होंने 47 रन बनाए, यानी कि अच्छा खेल उनकी तरफ से। ऋतुराज गायकवाड़ को तो मिल गई थी, लेकिन जो ओपनिंग पार्टनरशिप की जरूरत थी वो डेविन कॉनवॉय ने साथ नहीं दिया और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में अकेले लड़े, शिवम दुबे लास्ट में अकेले लड़ते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने जब पहाड़ अपने सामने पहले ही खड़ा कर लिया था तो फिर पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वही काम हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और आपको बता दें कि जयपुर के मैदान पर पहली बार 200 रन का आंकड़ा किसी टीम ने पार किया T20 में। तो ये तो आपके गेंदबाजों ने मतलब हरवा दिया था पहले ही। बिल्कुल। और चिराग, आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहली चीज ये कि अगर आप पावर प्ले की बात करें, जो CSK और RR ने जो स्टार्ट दिया है, उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर में पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज किया, उन्होंने 62 बनाए हैं। वहीं CSK ने सिर्फ 42 बनाए हैं। रोमिता, आप ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज जो बैटिंग की है, मजा आ गया बैटिंग देखकर। बिल्कुल। मैं शिवम दुबे का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। उनकी तरफ से भी आज जिस तरह की क्रिकेट खेली गई वो जाहिर तौर पर बहुत ही काबिले तारीफ है। सिर्फ 33 गेंदों में 52 रन उनकी तरफ से बनाए गए हैं। हालांकि उनकी ये पारी जो है वो किसी काम नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर, और देखिए आज आर अश्विन की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने उस समय में विकेट निकाल कर दिए जब वो मतलब सबसे ज्यादा टीम को मजबूत कर सकते थे। 33 रन दिए, 4 ओवर डाले, 2 विकेट उन्होंने ले लिए। और वो दोनों विकेट लिए एक ही ओवर में, लगातार वो 2 विकेट्स निकाल लिए थे रविचंद्रन अश्विन ने। और वहां से फिर चेन्नई सुपर किंग्स मुश्किल में घिरती हुई तो नजर आ ही रही थी। और उसके बाद तो वो कहते हैं कि और ज्यादा कठिन हो गया था। संदीप शर्मा, यार कितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की। अब तो मतलब इतना लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 4 ओवर में 24 रन इन्होंने सिर्फ दिए हैं, विकेट नहीं मिला, लेकिन आप एक तरफ से प्रेशर बनाए हुए थे चेन्नई के ऊपर। प्रेशर क्योंकि आज डेवन कॉनवे को उन्होंने बांध के रखा था, ज्यादा रूम नहीं दिया था, अच्छी लेंथ पर गेंद की थी। और कॉनवे हालांकि पता नहीं आज डरे डरे से दिखाई दिए आज, क्योंकि वो जो शॉट खेलते हैं उनका वैसा नेचुरल उनका अंदाज नहीं दिखाई दिया। सिर्फ 16 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना सके। और उनको कॉनवे वैसा आज खेले नहीं जिस तरीके की उनकी उम्मीद थी। हो सकता था कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, चेन्नई को अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन बैक टू बैक उन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई थी, अच्छा स्टार्ट देते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा स्टार्ट नहीं दे पाए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 फ्रॉम 29 बॉल में बनाए, लेकिन वो 47 काफ़ी नहीं थे, क्योंकि आपको टारगेट 203 का था आपके सामने। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी संदीप शर्मा की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए हैं। काबिले तारीफ है गेंदबाजी, बिल्कुल काबिले तारीफ। और आज अजिंक्य रहाणे का भी बल्ला नहीं चला, ये भी लगातार परफॉर्म कर रहे थे। अंबती रायडू को क्या हो गया इस सीजन? मतलब एक समय अंबती सब जगह होता था, और लेकिन अब इस सीजन में तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। आज भी आए हैं और वो इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये जाहिर तौर पे देखना होगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं पिछले सीजन्स में, लेकिन इस सीजन में उनका बल्ला नहीं चल रहा है। मोइन अली की बात करें अगर, तो देखिए 23 रन उन्होंने बनाए, 12 बॉल्स का सामना किया। और हालांकि जो शुरुआत है वो मैं कहूँगी कि सुस्त और संभली दोनों हुई थी, लेकिन रनों में वो तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि एक लंबी साझेदारी किसी के बीच में हम नहीं देख पाए, जिसकी वजह से CSK को आज हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में अब राजस्थान रॉयल्स की भी अगर बात करें तो देखिए बॉलिंग तो मजबूत रही ही है, लेकिन बैटिंग में भी अगर हम बात करें राजस्थान के, तो यशस्वी जायसवाल अच्छा क्रिकेट बिल्कुल उनकी तरफ से खेला गया है आज। और मैं वैसे ज़्यादा उनको देखती नहीं हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत अच्छी है। और सिर्फ 43 गेंदों में उन्होंने 77 रन बना दिए हैं, तो उनकी तारीफ करनी होगी। जोस बटलर को लेकर क्या कहेंगे आप? जोस बटलर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा कल हम उनको लेकर बात कर रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है जॉस बटलर का थोड़ा सा ध्यान भटक चुका है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की मोनू, वो एक बहुत आसान लग रहा था इनके लिए शॉट्स खेलना। ऐसे लग रहा था कि प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास, रिस्की शॉट्स ज्यादा नहीं खेले, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए वो कर गए जो मतलब चेन्नई की टीम से आप उम्मीद कर ही नहीं पा रहे थे किसी से। बिल्कुल। और यशस्वी जायसवाल मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम से ही वो प्रिपेयर होकर आए थे। उनका जो एग्रेसिव माइंडसेट था, उन्होंने जिस तरीके का अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया इनिंग को। 77 फ्रॉम 47 और 26 बॉल में 50 बना दी उन्होंने। बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली उन्होंने ये, और तभी उन्होंने पूरा मैच बदल दिया था। अच्छा, संजू सैमसन को भी आज देखना होगा, क्या वो प्रिपेयर नहीं थे उतने? सिर्फ 17, वो भी 17 बॉल में 17 बॉल में 17 रन को स्टार्ट मिला था।
अब उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा इनिंग को पेस नहीं कर पाए। लेकिन मोनू ये स्टार्ट नहीं है ना, ये आपने 17 गेंद खेली, एक ही चौका आपने लगाया, ये तो आप अपने आप को बांधते हैं ना एक तरीके से। आप प्रेशर तभी बना पाएंगे जब आप हाथ खोलेंगे। अटैकिंग क्रिकेट ऐसा लगा होगा बिल्कुल। क्योंकि एक एंड से आप यशस्वी जायसवाल अच्छे रन बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि स्ट्राइक लेकर देंगे, लेकिन संजू सैमसन को भी रन बनाने पड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो जो नंबर 3 पर बैट्समैन जो स्लॉट है ना, वहां से मैच बनता भी है, और वहां से अगर वो रन बनाते तो हो सकता है ये 220 230 तक भी स्कोर जा सकता है। लेकिन चलिए उनके पास बैटिंग 32 है। रनों से अगर जीत हासिल की है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने, तो फिर आपको संजू सैमसन कितना चुभेगा नहीं। लेकिन ये रन्स, ध्रुव जुरेल के ये रन्स बहुत ज्यादा काम आए राजस्थान रॉयल्स के। अंक आखिरी में आके 15 गेंदे 34 रन, 226 का स्ट्राइक रेट, इन्होंने लास्ट में तो ऐसा मतलब तूफान मचा दिया था। अब अगर बात करें 18वें ओवर तक, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, तो लगभग बराबर ही थी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, लेकिन वो फर्क कहाँ आया? ध्रुव जुरेल की इस पारी से। और देखिए हर बार हम ये देखते भी हैं, कई बार जो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है या जो मैच का विनिंग फैक्टर होता है, वो वही आखिरी ओवर में दिए गए या बनाए गए रन्स होते हैं जो बाद में जाके भारी पड़ जाते हैं थोड़े से। और शायद आज यही हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा फासला है, पहले 3 और अब 32 रनों से हार का सामना सीएसके को करना पड़ा है। लेकिन कल मैं आप दोनों से ही पूछ रही हूँ, कल हम बात कर रहे थे कैप्टन कूल की रणनीति में कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। कमी यही रह गई, खुद ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मेरे तो इस समझ से परे है ये चीज की, मतलब बल्लेबाजी करने आते ये भी ही थोड़ी की इंतजार करते रणनीति रहते हैं। है कि नहीं, जो बाकी प्लेयर्स है उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि हमने कई बार उनकी इस रणनीति को देखा है इंडियन टीम में भी। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप शायद यहाँ पर आप ऊपर आ सकते थे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी, फैन फॉलोइंग भी इतनी है, पहला विकेट गिरते ही यूं तो लोग धोनी धोनी करने लग जाते हैं। लेकिन आप बहुत लेट आ रहे हैं मुझे लगता है, खुद महेंद्र सिंह धोनी। और रविंद्र जडेजा से तो बेहतर फिनिशर आप अपने आप को मान सकते हैं, तो आप उनसे तो ऊपर आ ही सकते हैं। बिल्कुल। और आपको एक बात बताऊं, मैच है ना ऊपर आके जीते जाते हैं, ना कि नीचे बिल्कुल। आकर। क्योंकि आप बार बार हम कहते हैं कि MS धोनी क्यों ऊपर नहीं आ रहे, क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक इसका जवाब या तो टीम मैनेजमेंट दे सकती है, उनका जो थिंक टैंक है वो दे सकता नहीं, है। लेकिन फैंस भी तो धोनी की जो दरकार है वो तभी करते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हम ये बोल सके कि अनहोनी को होनी कर दे धोनी। हाँ बिल्कुल, वो क्या वो गेम को डीप लेकर जाते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डीप गेम गया ही नहीं। आपको आखिरी ओवर में इतने ज्यादा रन चाहिए, 32 रनों से आप हार गए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को, बाकी रणनीति ठीक है, आप हार इतना ज्यादा भी आप हार नहीं रहे हैं। पॉइंट्स टेबल की भी अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो थर्ड नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरे नंबर पर अब गुजरात टाइटंस है और तीसरे पे चेन्नई सुपर किंग्स है, पहले पर राजस्थान रॉयल्स आ गई है। तो आप तीसरे नंबर पर ही है ना। आपने मुकाबले तो 8 में से 5 मुकाबले तो आपने जीत लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रणनीति पूरी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। और आज तो गेंदबाजों ने जो रन खाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वही बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि नेगेटिव पॉइंट चला गया था। 4 ओवर 42 रन तुषार देशपांडे ने खर्च किए, 4 ओवर में 48 रन पथिराना ने खर्च किए। और पथिराना तो यार बहुत शानदार टच में नजर आ रहे थे, आज तो सभी ने पिटाई कर दी उनकी। देखिए हर किसी का हर दिन हो नहीं सकता, लेकिन तुषार देशपांडे और पथिराना दोनों आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। अगर मार खाते हैं तो दैट्स वाई जो स्कोर है 200 बन गया। अच्छा, बट आपने आज आई थिंक हाँ। रोमिता जी, हमें तिवारी जो तारीफ करनी चाहिए वो हमें आज एडम जैम्पा की भी करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको वापस लेकर आए चिराग सर, और उन्होंने क्या बॉलिंग 3 विकेट, 3 ओवर 22 रन और 3 विकेट, तीनों क्रूशियल विकेट निकाले उन्होंने, और वहीं से मैच बदल गया पूरा का पूरा। लेकिन अब मजे की बात यह है कि राजस्थान अब टॉप पर चला गया। बिल्कुल 3 विकेट निकाले, और खास तौर पर देखिए यहाँ पर हमें पता था कि जयपुर के विकेट पर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये हार लखनऊ से मिली थी। वहां पर पता था स्पिनर्स चलेंगे, ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले, उनकी जगह ये एडम जैम्पा खेले, तो वहां पर आप 3 विकेट्स ले गए। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो ये हो ही जाता है ना कि आपको पता था कि आपको जयपुर के विकेट पे किन खिलाड़ियों के साथ खेलना है, आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेले और आपने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा देखिए मैं बात कर रहा था पथिराना की, तो बात हम लोग कर ही रहे थे, तुषार देशपांडे ने भी रन खाए खूब। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोइन अली 2 ओवर में 17 रन इन्होंने दिए। आकाश सिंह 2 ओवर 32 रन खर्च किए आकाश सिंह ने भी आज। ये सब गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे पिछले कुछ मुकाबलों में, लेकिन आज का जो दिन आप जैसा कह रहे हो ना, वो दिन था ही नहीं चेन्नई के गेंदबाजों का। आई डोंट नो उन्होंने क्यों ऐसा किया। मोइन अली ने सिर्फ 2 ओवर में 17 रन दिए, तो उसके बाद वो वापस नहीं लेकर आए। आपने आकाश से दोबारा बॉलिंग करवाई, उन्होंने तो बड़े महंगे एक्सपेंसिव साबित हुए।
तो आई थिंक ये विकेट वैसे स्पिनिंग के लिए थोड़ा अच्छा था एज कम्पेयर टू द सीमर्स के मुकाबले। बिल्कुल। स्पिन हो रही थी, गेंद थोड़ी नीचे भी रह रही थी। विकेट कुछ ऐसा था कि इसमें गेंद उतना बाउंस नहीं था विकेट पर, गेंद थोड़ा रुक के आ रही थी, फंस कर आ रही थी, और इसीलिए डेवन कॉनवे को भी दिक्कत आई, और इसीलिए रविंद्र जडेजा ने आके वो रन बनाए। बट आई थिंक डेवन कॉनवे आज क्लिक नहीं कर पाई, दैट्स व्हाई ये टीम हारी है। अच्छा, अगर क्या डेवन पावर कॉनवे प्ले ऊपर से में बना देते तो हो सकता है उनके लिए आसान हो जाता। वो उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया था डेवन कॉनवे को, लेकिन डेवन कॉनवे ने जब रन नहीं बनाए तो ये टीम ने आज सफर किया। अच्छा, कुछ दिक्कत महसूस हुई कि आज चेन्नई के प्लेयर्स को पावर प्ले में खेलने के दौरान, क्योंकि 6 ओवर में सिर्फ 42 रन बनाए, हालांकि जो राजस्थान रॉयल्स थी उन्होंने उस 6 ओवर में 64 रन आई थिंक निकाले, जिसमें जायसवाल की तरफ से भी जो है वो 40 रन बनाए गए और जोस बटलर ने भी उनका बखूबी साथ दिया। तो ये जो पावर प्ले में धीमी हो गई टीम, क्या ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर रन बनाने चाहिए थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा सुस्त हो गए? विकेट भी थोड़ा धीमा हो गया था सेकंड इनिंग में, बट फर्स्ट इनिंग में जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ना राजस्थान का, वो बड़ा इंपैक्टफुल हुआ है। क्योंकि मुझे तो लग रहा है यार कि जायसवाल ने, कि अगर आप इनिंग को उठाकर देखें, उन्होंने जो शॉट खेले हैं आज, थ्रू द लाइन अच्छे शॉट खेले हैं, बैक टू पे जाके पंचेस लगाए हैं, पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं वो। मुझे अच्छा लगता है खेलते हुए कि कोई बैट्समैन इस तरीके के स्ट्रोक खेलता है, क्योंकि विकेट के अगर चारों को स्ट्रोक लगाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और यशस्वी जायसवाल ने आज ये जो इनिंग खेली है, उन्होंने ये बताया है कि पावर प्ले का सबसे यूज का सही फॉर्मूला क्या है, वो यशस्वी जायसवाल, और यही वजह है कि आईपीएल का बेस्ट स्कोर अब तक का उनका ये रहा है, जिस तरह से उन्होंने आज ये पारी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इनिंग है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी पारी खेली है यशस्वी जायसवाल की, इसीलिए तारीफ भी हो रही है। और मुझे लगता है कि 20 रन आपने ज्यादा दे दिए पहली इनिंग्स में। ये विकेट नहीं थी जहां पर आप 200 तो नहीं सोच सकते थे। पहले तो हम पिछली बार जब बात कर रहे थे तब तो हम कह रहे थे कि 150-60 वाली पिच है, लेकिन आज क्योंकि तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिल रही थी, सिर्फ स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, तो लग रहा था कि नहीं यार 180 के आसपास की विकेट ये होगी, 180-90 की। लेकिन आपने जब 200 रन दे दिए, वहां पर मुझे लग रहा है कि आपकी टीम फंस गई, और उसमें आकाश सिंह हो चाहे बाकी के तेज गेंदबाज हो, तुषार देशपांडे हो, तो वहां पर आप फंसते हुए नजर आए। और लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए, फैंस की भी मांग है, आपकी भी मांग है, मेरी भी मांग है, लेकिन कब सुनेंगे ये मांग? देखिए, इस मांग पर विचार करना चाहिए जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को, कि ऐसे मैचेस जहां पर आप 203 को चेस कर रहे हो, मतलब ऐसा इस बड़ा स्कोर है आपके सामने, आप दूसरी जगह जाकर क्रिकेट खेल रहे हो जो कि सामने वाली टीम का होम ग्राउंड है, और वहां पर अगर आपको इतना बड़ा टारगेट चेस करना है तो जाहिर तौर पर आपको ये देखना होगा कि अगर आप एक अच्छे फिनिशर हो सकते हो, जहां पर एक अच्छी और धीमी शुरुआत और सदी हुई शुरुआत जो मिली है उसमें एक मोमेंटम क्रिएट करना है, तो आपको आना होगा, बड़े शॉट्स लगाने होंगे। और अगर मुझे लगता है कि आज महेंद्र सिंह धोनी शायद अगर पहले आ जाते तो तस्वीर कुछ तो बदलती, अलग हो सकती थी। क्योंकि एमएस धोनी के पास वो फॉर्मूला है ना मैच फिनिश करने का, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन जाते हैं, वो ऐसे नहीं जाते। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास ये भी कला है कि वो विकेट को होल्ड करके रखते हैं। जब भी मैं क्रिकेट देखती हूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है महेंद्र सिंह धोनी की, कि अगर वो आ जाए तो उसके बाद आप इस चीज को लेकर सुनिश्चित हो जाते हैं कि आप विकेट तो नहीं गिरेगा एटलीस्ट। नहीं, विकेट नहीं गिरेगा, लेकिन रन्स जो उनका गेम चलाने का तरीका है ना, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है सभी को, कि सिंगल्स डबल्स चलते रहने देते हैं, गेम को रुकने नहीं देते हैं, और पता भी नहीं चलता ना, वो कहते हैं ना सामने वाली टीम को पता भी नहीं चलता कि टारगेट कब चेज हो जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि 1 या 2 गेंदे खेलने के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज तो वो भी नहीं आए। और मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की है कि पार स्कोर से थोड़ा सा ऊपर चली गई थी राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल की उन्होंने तारीफ की, इसके अलावा पथिराना के उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने खराब गेंदबाजी की, उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और बाद में ध्रुव जुरेल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पर बल्लेबाजों की उन्होंने तारीफ की है। और इसके अलावा सेम चीज़ जो उन्होंने कहा था कि हमने थोड़ा सा पार स्कोर से ज़्यादा रन खर्च कर दिए पहली पारी में। बिल्कुल। और अंबती रायडू के बारे में क्या कहोगे यार मोनू? मतलब अब तो बहुत समय हो चुका है, इनका बल्ला शांत सा नजर आ रहा है। आई डोंट नो इनका क्या इनकी सोच है और किस तरीके से वो खेलते हैं, क्योंकि आप अंबती रायडू की जगह अगर आप थोड़ा सा पहले रविंद्र जडेजा को भी ले आए तो वो भी रन बना सकते हैं, उनमें भी वो एबिलिटी है लेफ्ट हैंडर। लेकिन अगर अंबती रायडू को रविंद्र जडेजा के भी नीचे भेजोगे फिर तो खिलाने का ही क्या फायदा है उनको?
या तो फिर आप रिप्लेसमेंट ही लेकर आइए अंबती रायडू का। अगर आप बैक कर रहे हैं तो फिर आप ये भी सोचना होगा कि आप कब तक बैक करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया जब बल्ला नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है रोमिता, एज अ सीएसके फैन आप अगर बताना चाहें हमें तो? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आज जो शुरुआत है वो बहुत धीमी हुई। अगर आप इतना बड़ा जो स्कोर चेस करने के लिए उतर रहे हो तो आपको थोड़ा सा खोलकर बल्ला खेलना होगा। तो शुरुआत धीमी थी और उसके बाद एक लंबी साझेदारी ना होना एक बड़ा रीज़न है। हालांकि खेल इतना धीमा हो चुका था कि एक लंबी साझेदारी हो भी जाती तो शायद उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता। और फिर यही है कि महेंद्र सिंह धोनी को अपनी भूमिका तय करनी होगी टीम में कि वो किस जगह पर आएंगे और कैसे मैचेस को, ऐसे मैचेस को जो कि लंबे स्कोर वाले हैं और आपके आगे वाले प्लेयर्स उतना अच्छा खेल कर नहीं गए हैं, तो आप उस मैच को कैसे फिनिश कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल रणनीति की बात करें, प्लेयर्स के यूज़ का अगर हम यहाँ पर मुद्दा उठाएं तो वो जाहिर तौर पे मुझे थोड़ा सा संतुलित लगता है। वहाँ पे मुझे कोई लूप होल लगता नहीं है। बिल्कुल, देखिए कप्तानी में तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई लूप होल्स थे महेंद्र सिंह धोनी के। हालांकि ये चीज़ की मांग तो हम कर ही रहे हैं कि भाई ऊपर नहीं आए, लेकिन गेंदबाजी में भी जो परिवर्तन करने की जरूरत थी, एक वो फैक्टर ज़रूर था कि आप मोइन अली को ज़्यादा ओवर करवा सकते थे बजाय कि आप तेज़ गेंदबाजों के पास गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिन गेंदबाजों का